इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक आपके पास आता है कोडिंग का। ठीक है, तो हम कोडिंग किसे कहेंगे। ठीक है, कोडिंग क्या है होता है आपके पास। द कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द डिजाइन ऑफ ए सिस्टम। आप सिस्टम के डिजाइन को कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर्मेट के अंदर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, कोडिंग कौन करता है। कोडिंग इज डन बाय द कोडर। कोडिंग जो है वो कोडर और प्रोग्रामर के थ्रू की जाती है, हु आर इंडिपेंडेंट पीपल देन द डिजाइनर। तो जो कोडिंग करने का गोल क्या होता है, द गोल इज नॉट टू रिड्यूस द एफर्ट। एफर्ट को रिड्यूस करना नहीं होता, बट कॉस्ट ऑफ द कोडिंग फेज, बट टू कट टू द कॉस्ट ऑफ ए लेटर स्टेज। तो कोडिंग हम किस लिए करते हैं, कोडिंग करने के क्या क्या गोल्स हैं। नंबर 1 आपके पास आता है टू ट्रांसलेट द डिजाइन ऑफ सिस्टम इनटू ए कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर्मेट, कि आप सिस्टम के डिजाइन को कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, द कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द डिजाइन ऑफ ए सिस्टम इनटू ए कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर्मेट विच कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, इन दैट परफॉर्म्स टास्क स्पेसिफाइड बाय द डिजाइन ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द डिजाइन फेज। ठीक है, सेकंड जो आपके पास आते हैं टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेटर फेसेस। जो बाद के फेसेस भी होते हैं उसमें भी कॉस्ट को क्या करना, रिड्यूस करना। कैसे, द कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस विद एफिशिएंट कोडिंग। अगर आपकी उसमें कोडिंग आपने एफिशिएंट की होगी तो जो लेटर फेसेस हैं वहां पे आपको ज्यादा टेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, वहां पे जाके आपको कोड को दोबारा टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। थर्ड आता है आपके पास मेकिंग द प्रोग्राम मोर रीडेबल। आप अपने प्रोग्राम को ज्यादा रीडेबल बनाना चाहते हो। प्रोग्राम शुड बी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। प्रोग्राम आपका कैसा होना चाहिए कि जिसको आप इजिली रीड कर सको और अंडरस्टैंड कर सको। इससे क्या होगा, इट इंक्रीजेस कोड अंडरस्टैंडिंग हैविंग रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो इससे आप कोड को इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसको इजिली आप रीड कर सकते हो। फॉर इम्प्लीमेंटेशन our design into code we require a high level functional language. A programming language should have the following characteristics. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कौन कौन सी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, वो हम इसमें जो है क्लियर करेंगे इसके अंदर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कौन कौन सी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे नंबर 1 देखो आपके पास इसमें आती है रीडेबिलिटी, कि आपका जो प्रोग्राम है, A good high level language will allow program to be written in some method, कि आप एक अच्छे प्रोग्राम को इस मेथड्स में लिखोगे, ऐसे लिखोगे that resembles a quiet English, जो इंग्लिश की फॉर्म में होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अंडरलाइंग फंक्शंस। ठीक है, पोर्टेबिलिटी का मतलब आपके पास क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस बीइंग वर्चुअली मशीन इंडिपेंडेंट। आप एक मशीन के प्रोग्राम को आप किसी दूसरी मशीन में चला सको, उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबिलिटी बोलते हैं। फिर आपके पास आता है जनरलिटी। तो जनरलिटी का मतलब क्या होता है, मोस्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं अलाउ द राइटिंग ऑफ ए वास्ट कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, डज रिलीविंग द प्रोग्रामर ऑफ द नीड टू डेवलप इंटर एक्सपर्ट इन मेनी डाइवर्स लैंग्वेजेस। Brevity, language should have the ability to implement the algorithm with less amount of code. Brevity का मतलब क्या होता है कि आपने कोड को बिल्कुल ब्रीफ वे में लिखना है। Program mean in high level languages are often significantly shorter than their low level equivalents. Error checking. A program is likely to make many efforts in the development of a computer program. एक प्रोग्रामर को क्या करना पड़ता है कि कंप्यूटर के प्रोग्राम को डेवलप करने में उससे काफी सारी उससे एरर्स होती हैं। तो many high level language invoke a lot of bugs checking both at compile time and run time. तो काफी सारी लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं आपको जो आपको हेल्प प्रोवाइड करती है कंपाइल टाइम के ऊपर भी और रन टाइम के ऊपर भी, ताकि आप अपने प्रोग्राम के अंदर एरर्स को आप दूर कर सकें। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, द अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए टास्क ऑफ मैनी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्विक ट्रांसलेशन, इट शुड परमिट क्विक ट्रांसलेशन। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है आपके पास,
इट शुड ऑथोराइज द क्रिएशन ऑफ एन एफिशिएंट ऑब्जेक्ट कोड, कि जो आपका ऑब्जेक्ट कोड है वो काफी एफिशिएंट होना चाहिए। मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर आप उसको डिवाइड कर सकते हो, जिन्हें हम मॉड्यूल्स बोलते हैं। इट इज desirable that programs can be developed in the language as several separately compiled modules with the appropriate structure for ensuring self consistency among these modules. वाइडली अवेलेबल का मतलब आपके पास क्या होता है कि जो आपकी लैंग्वेज है शुड बी वाइडली अवेलेबल एंड इट शुड बी feasible to provide translators for all the major machines and all the primary operation systems. तो कोडिंग करते समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि रीडेबल हो, पोर्टेबल हो, जनरलिटी हो, उसके अंदर ब्रेविटी हो। ठीक है, तो कुछ हमारे पास इसमें कोडिंग स्टैंडर्ड्स भी आपके पास आते हैं इसमें। अब कोडिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे इंडेंटेशन हो गया, इनलाइन कमेंट्स हो गया, यूज ऑफ ग्लोबल हो गया, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हो गई, नेमिंग कन्वेंशंस, एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया। तो अब हम इसमें जाएंगे यहां से। सबसे पहले आपके पास आ जाता है इसके अंदर इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन का मतलब स्टूडेंट आपके पास क्या होता है इसमें, प्रॉपर एंड कंसिस्टेंट इंडेंटेशन इज एसेंशियल इन प्रोड्यूस इजी टू रीड एंड मेंटेनेबल प्रोग्राम्स। ठीक है, तो पहला हो गया आपके पास इंडेंटेशन। दूसरा क्या होता है, इनलाइन कमेंट्स। इनलाइन कमेंट्स क्या काम करता है, इनलाइन कमेंट्स एनालिसिस द फंक्शनिंग, ये फंक्शन का एनालिसिस करता है ऑफ द सब रूटीन और की एस्पेक्ट्स ऑफ द एल्गोरिथम, के एल्गोरिथम्स के कौन कौन से की एस्पेक्ट हैं, शैल बी फ्रीक्वेंटली यूज्ड। फिर आता है रूल्स फॉर लिमिटिंग द यूज ऑफ ग्लोबल, दीज रूल्स फाइल व्हाट टाइप ऑफ डाटा, कि आप किस टाइप के डाटा को आप ग्लोबल दिखाना चाहते हो, किस टाइप के डाटा को आप लोकली शो करना चाहते हो, तो हमें ये रूल्स फॉर लिमिटिंग द यूज ऑफ ग्लोबल में हमें ध्यान रखना होगा। फिर आता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड और मॉडुलर प्रोग्रामिंग मेथड्स शैल बी यूज्ड। गो टू स्टेटमेंट को हम बहुत कम यूज करते हैं, विच इज हार्ड टू रीड एंड मेंटेन एक्सेप्ट हैज आउटलाइन लाइन इन द 14 स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। ठीक है, फिर आपके पास क्या था, नेमिंग कन्वेंशंस फॉर ग्लोबल वेरिएबल्स, कि जब आप ग्लोबल वेरिएबल या लोकल वेरिएबल या कांस्टेंट आइडेंटिफिकेशन को आप यूज करते हो तो आपने इनकी नेमिंग कन्वेंशंस के ऊपर भी आपने क्या करना है, ध्यान देना। ठीक है, error return convention and exception handling system, different function in a program report the way error conditioning are handled should be standard, कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम कोडिंग करते हैं तो आपकी स्टैंडर्ड कोडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टास्क व्हाइल एनकाउंटरिंग एन एरर कंडीशन शुड आइदर रन ए 0 1 कंसिस्टेंटली, कि आपके पास अगर उस एरर को हमने रिमूव करना है या तो हम 0 लिखें या फिर हम उसमें 1 लिखें। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अभी इस लेक्चर के अंदर हम इसमें इतना ही हम डिस्कस करेंगे कि जो आज हमने इसके अंदर पढ़ा है, आज हमने इसके अंदर यहाँ पे क्या पढ़ा है, मैंने आपको इसमें कोडिंग के बारे में बताया कि कोडिंग आपके पास किस तरीके से होती है। अब ऐसी ना इसमें एक छोटा सा टॉपिक आपके पास एक कोडिंग गाइडेंस से भी रिलेटेड होता है कि जो आप जब आप कोडिंग करोगे तो आपने कोडिंग में लाइन की लेंथ कितनी रखनी है, ये हमारे पास कुछ कोडिंग गाइडलाइंस हैं। तो एक बार हम इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं कि आपकी जो कोडिंग की लेंथ है, इट इज कंसिडरेबल ए गुड प्रैक्टिस टू कीप द लेंथ ऑफ सोर्स कोड लाइंस 80 कैरेक्टर से कम होनी चाहिए। मतलब 80 कैरेक्टर से जितनी आपकी स्क्रीन होती है उससे कम होनी चाहिए आपके पास। लाइंस लोगर देन दिस में नॉट बी विजिबल, ज्यादा लंबी लाइन होगी तो आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं होगी आपके टर्मिनल्स के ऊपर या किसी भी मोबाइल के उसके टूल्स के ऊपर। सम प्रिंटर्स विल ट्रंकेट लाइंस लॉन्गर देन 80 कॉलम्स, अगर आप 80 कॉलम्स से ज्यादा लिखोगे स्टूडेंट तो कुछ प्रिंटर्स जो है उसको वो ट्रंकेट कर देंगे। स्पेसिंग, द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ स्पेस इज विद इन लाइन ऑफ कोड कैन इंप्रूव रीडेबिलिटी। एग्जांपल है कि जैसे ये तरीका हमारा बिल्कुल सही नहीं है कि जैसे अगर हम कॉस्ट लिखते हैं तो प्राइस प्लस प्राइस मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं लिखना। बेटर तरीका क्या है कि आप ऐसे कॉस्ट फिर स्पेस दो, फिर इक्वल, फिर स्पेस, फिर प्राइस, फिर स्पेस, फिर प्लस, ये रीडेबल फॉर्म है आपका। ठीक है। थर्ड, द कोड शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड, कि जो आपका कोड है वो वेल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एज ए रूल ऑफ थंब देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 कमेंट लाइन ऑन द एवरेज फॉर एवरी 3 सोर्स लाइन। ठीक है, कोड को अपने प्रॉपर वेल डॉक्यूमेंटेशन उसका करना है।
द लेंथ ऑफ एनी फंक्शन शुड नॉट एक्सीड 10 सोर्स लाइन, कि जो आपके फंक्शन की लेंथ है वो 10 सोर्स लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वेरी लेंथी फंक्शन इज जनरली वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज इट पॉसिबल कैरीज आउट मेनी वेरियस फंक्शंस. ठीक है. डू नॉट यूज गो टू स्टेटमेंट्स. एक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो जैसे आप सी प्लस प्लस यूज करते हो, तो उसमें आपको गो टू स्टेटमेंट को अवॉइड करना चाहिए. अवॉइड गो टू स्टेटमेंट. ठीक है. इनलाइन कमेंट्स प्रॉम्प्ट रीडेबिलिटी. इनलाइन कमेंट्स क्या करता है? प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है. एरर मैसेजेस, एरर हैंडलिंग इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. की एरर को हैंडल करना स्टूडेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंपॉर्टेंट पार्ट है. दैट डज नॉट only include adding the necessary logic to test and handle errors but also involve making error messages. में हम error messages को भी बना सकते हैं कि कहाँ पे अगर error आती है तो वहां पे एक error का मैसेज भी आपको शो करे. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हम लेक्चर में स्टूडेंट हम इतना ही आज डिस्कस करेंगे. बाकी फर्दर टॉपिक फिर मैं आपको कल के लेक्चर के अंदर बताऊंगा. थैंक यू स्टूडेंट.